द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने क्लास 11th में पढ़े थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक जो नई वाली आई है एक्सप्लोरेशन, ये आपके 9th में आ गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वेरी, क्योंकि साइंस की शुरुआत ही इसी लॉ से होती है। ये जो आपका रूल है, ये जो आपका लॉ है, इसी लॉ से आपके साइंस की शुरुआत होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको बिल्कुल बारीकी समझना पड़ेगा, पेपर में आएगा ही आएगा। ये जो मैंने लिखवाया हूं, आपको इतना ही लिख करके आना है पेपर में, ठीक है? तो समझिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखो, क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है आपका, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि लॉ मतलब होता है एक नियम है, एक रूल है जो बन चुका है। लॉ का मतलब होता है कि भाई वो प्रूव्ड हो चुका है, वो सिद्ध है, वो होता है। जैसे कि दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ये होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षित रहेगा, नष्ट नहीं होगा, कंजर्वेशन रहेगा वो, ठीक है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का मतलब होता है वजन, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, वजन, वजन समझता हो ना, द्रव्यमान। जैसे कि मेरा वजन है 90 किलो, तुम्हारा वजन है 50 किलो, तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो मास रहेगा, जो द्रव्यमान होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्यमान, मास जो होता है, मास कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, बिल्कुल नष्ट नहीं होता। ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं जला दूंगा तो ये तब भी ये मार्कर कभी नष्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला नष्ट। तुम तो बोलोगे सर हमने तो ये मार्कर को जला दिए और जला करके तो राखड़ा बन गया, तब भी नष्ट नहीं होगा वो। अब कैसे नहीं होगा, मैं तुमको बताने वाला हूं प्रूफ करके। एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, शंक्वाकार फ्लास्क, मतलब कांच का उसने क्या लिया, एक गिलास लिया, इस तरीके से, इस तरीके से उसने कांच का एक क्या लिया, गिलास लिया, है ना? ये शंक्वाकार बोलेंगे इसको, मतलब कि कोन, है ना, है ना? तो ये इनने ग्लास लिया, ठीक है ना? अब उसने क्या किया, इस ग्लास के अंदर उसने भरा रेत। क्या भर दिया? रेत भर दिया। रेत समझते हो ना, जादिंग, रेत मतलब सेंड। क्या भर दिया उसने इसके अंदर? सेंड भर दिया, रेत भर दिया। और रेत के ऊपर उसने रख दिया फास्फोरस का एक टुकड़ा। क्या रखा उसने भैया? उसने शंक्वाकार ग्लास के अंदर रेत भर दिया और रेत के ऊपर रख दिया उसने फास्फोरस का टुकड़ा। फास्फोरस होता है ना, मेटल हो, मतलब फास्फोरस एक पदार्थ होता है ना? उसका उसने रख दिया टुकड़ा। और टुकड़ा रखने के बाद उसने क्या किया, उसने इस फ्लास्क को कॉर्क से अच्छे से कस के सील बंद कर दिया। क्या कर दिया? सील बंद कर दिया। आगे इतना समझ में? उसने भैया एक ग्लास लिया शंक्वाकार, उस ग्लास के अंदर उसने रेत भर दिया, रेत के बाद तुमने उसमें फास्फोरस का एक टुकड़ा रख दिए। इमेजिन करो प्यारे बच्चे, देखो बुद्धिमान बच्चे जो होते हैं, मूर्ख बच्चा रट्टा मारता है, मूर्ख बच्चा रट्टा मारता है, सामान्य बच्चा पढ़ता है, लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंट ब्रिलियंट किस्म के बच्चे होते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन पावर और इमेजिनेशन पावर इतनी तेज होती है कि भाई वो एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, है ना? मैं व्हाइट बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाता हूं? मैं चाहूँ तो भाई, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चाहूँ तो 50 लाख का व्हाइट बोर्ड ला लूं, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड ला लूं। मैं व्हाइट बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाता हूं? अगर मैं तुमको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा ना भाई, तो क्या होगा, तुमको पूरा ग्राफिक्स ही दिख जाएंगे, तुम्हारा दिमाग कल्पना कहां से कर पाएगा? कल्पना करो, इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ है, यहां दिखना चाहिए तुमको। देखो यहां पर कि यहां पर एक कांच का एक फ्लास्क रखा हुआ है, इमेजिन करो, दिखना चाहिए तुमको, तभी तुम विज्ञान के, साइंस के विद्यार्थी बनोगे, है ना? कांच का ये फ्लास्क है, देखो मेरे को दिख रहा है, ये मेरे हाथ में कांच का एक फ्लास्क है। देखो देखो, इमेजिन करो, उसके अंदर मैंने रेत डाल दिया, रेत, ये रेत डली है, डल गई रेत, रेत के ऊपर रख दिया मैंने फास्फोरस का टुकड़ा, और ऊपर से मैंने कॉर्क को अच्छे से बंद कर दिया, कर दिया। करने के बाद मैंने उसको उठाया, और उठा करके मैंने उसका वजन नाप लिया। तो मान के चलो कि उसका वजन कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लिया मैंने कि उसका वजन आया, ये कितना, उसका वजन आया 300 ग्राम।
कितने ग्राम आया? 300 ग्राम उसका वजन आया। आ गया 300 ग्राम वजन? आ गया, ठीक। हाँ, अब वजन नापने के बाद मैंने इस फ्लास्क को नीचे से गैस में ले आकर गर्म करना शुरू किया। जैसे ही मैंने इस फ्लास्क को गर्म किया तो कांच के गर्म होने से अंदर की रेत भी क्या हुई? गर्म हुई। और जब अंदर की रेत गर्म हुई तो फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगा, और ये फास्फोरस का टुकड़ा जल करके पूरा धुआं 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 हो गया। और फास्फोरस का टुकड़ा ने P2O5, पी यानी फास्फोरस, 5 को पढ़ते हैं पेंटा, बोलो 5 को पढ़ते हैं पेंटा, ठीक है। 2 को पढ़ते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 5 को पढ़ते पेंटा। कहीं पर भी 5 लिखा रहेगा तो पेंटा बोलना। क्या बोलना? पेंटा। अरे पेंटी नहीं जो तुमने पहने हो, पेंटा बोलो भाई, पेंटा। तो पी यानी फास्फोरस, पेंटा ऑक्साइड बना। अब मुझे बताओ, ये फास्फोरस का टुकड़ा तो जल गया, फास्फोरस का टुकड़ा तो जल गया, और जल करके क्या बन गया? फास्फोरस का टुकड़ा जल करके धुआं बन गया। अब जब फास्फोरस का टुकड़ा जल करके धुआं बन गया तो इसका वजन तो कम होना चाहिए, क्योंकि भैया फास्फोरस का जो टुकड़ा था वो तो जल के धुआं बन गया, तो कुछ ना कुछ वजन कम होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, क्योंकि भाई फास्फोरस का टुकड़ा था, तब इसका वजन था 300 ग्राम, तब इसका मास, जब फास्फोरस का टुकड़ा रखा था तब इसका मास 300 ग्राम था। लेकिन अब तो फास्फोरस का टुकड़ा बचा ही नहीं, फास्फोरस का टुकड़ा तो जल गया, जल करके धुआं धुआं बन गया। लेकिन जब इसका वजन फिर से नापा गया तो वजन नापने पर इस है ना रिएक्शन के पहले, जब रिएक्शन नहीं हुई थी, जब वो फास्फोरस का टुकड़ा था, है ना, तो रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बिफोर इसका जो मास था, मास मतलब वजन ही बोल लो एक प्रकार से, खैर वजन और मास में अंतर होता है, किसी दिन बता दूंगा, लेकिन मान लो है ना, इसका मास कितना था? इसका मास था 300 ग्राम था। और जब रिएक्शन हो गई, आफ्टर रिएक्शन फास्फोरस का टुकड़ा P2O5 में चेंज हो गया, धुआं बदल गया, जल के राख हो गया, तो रिएक्शन के बाद भी जब इसको नापा गया, इसका वजन तोला गया, इसका मास लिया गया, तो वो भी कितना आया? 300 ग्राम आया। मतलब कि जो है ना, मतलब कि जब वो टुकड़ा था उसके रिएक्शन के पहले भी वजन था 300 ग्राम, और जब रिएक्शन हो गई और P2O5 बना तो रिएक्शन के बाद भी इसका वजन कितना आया? इसका वजन आया 300 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन उसका वजन आया सेम, इक्वल वजन आया। तो इसका मतलब यहां पर यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है, मास यानी वजन, मास यानी द्रव्यमान, हमेशा कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित, संरक्षित होता है, कंजर्वेशन होता है, मतलब कि जितने का उतना ही रहेगा, मास कभी भी नष्ट नहीं होता। बस जो मास होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। पहले भी फास्फोरस का वजन उतना ही था, और जब वो जल करके धुआं बन गया तब भी उसका वजन उतना ही है, बस उसका रूप बदला है। उसका क्या बदला है? रूप। तो जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, मास ना तो कभी नष्ट होता है और ना ही उसको हम बना सकते हैं। तुम अलग से मास पैदा भी नहीं कर सकते, तुम बस उसके एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हो। इसको सरल एग्जांपल में समझ लो कि तुमने चीनी लिए, शक्कर, मान के चलो जैसे कि तुमने क्या लिए? तुमने लिए चीनी, तुमने क्या लिए? चीनी, तुमने लिए चीनी, चीनी लिए तुमने कितनी? चीनी लिए तुमने 100 ग्राम प्लस पानी, तुमने पानी कितना लिए? तुमने पानी लिए प्यारे बच्चों, तुमने पानी लिए मान चलो 500 ग्राम, वजन से नाप ली 500 ग्राम, और चीनी और पानी को मिलाकर बना शरबत। तो
शरबत कितने ग्राम होगा, तो वो हमेशा 600 ग्राम ही होगा। मतलब रिएक्शन होने से पहले टोटल मास कितना है, 500 600 ग्राम है। अब भले ही चीनी पानी में पूरी तरह घुल गई ना, लेकिन जब तुम उसका वजन नापोगे शरबत का, तो वो कितना आएगा, 600 ग्राम आएगा। क्योंकि मास कभी भी नष्ट नहीं होता। मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो आपको पेपर में आएगा ही आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको कॉपी में आपको नोट भी करना है, पहले समझ लो उसके बाद नोट करना, ठीक है। मैं हट जा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये पूरे नोट्स के हिसाब से आपका बन गया। अब समझो क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इस तरीके से समझो कि तुमको यहीं पर याद हो जाए। द टोटल मास, जैसे कि यहां पर टोटल मास कितना है, 500 और 100 600 ग्राम है। द टोटल मास 500 ग्राम और 100 ग्राम कितना हो गया, 600 ग्राम। ये हो गया आपका टोटल मास। टोटल मास रिमेन्स मतलब कि उतना ही रहेगा। द सेम रिमेन्स द सेम मतलब कि समान रहेगा, जितने का उतना ही रहेगा। टोटल मास उतना ही रहेगा, इधर भी 600 ग्राम इधर भी 600 ग्राम। टोटल मास जितने का उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, है ना। एंड आफ्टर मतलब बाद में। एक केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की जब केमिकल रिएक्शन होती है। मैंने आपको वाला एग्जांपल भी दिया था, है ना, जब वहां पर फास्फोरस का टुकड़ा था, है ना, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी उसके पहले भी उसका मास था 300 ग्राम, और जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो आप केमिकल रिएक्शन के बिफोर और केमिकल रिएक्शन के आफ्टर, तो केमिकल रिएक्शन होने के आफ्टर भी उसका मास कितना था, 300 ग्राम ही था। तो बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद टोटल का टोटल मास जितने का उतना रहेगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको याद करना है आपको, रट लो बिल्कुल इसको, ना। द टोटल जो मास रहेगा रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। तो मेरे को याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। सो मतलब कि इसीलिए मतलब ना, मेटर का मतलब होता है पदार्थ या द्रव्यमान। जो मेटर होता है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ में हम सब जो कुछ भी आप आंख से देखते हो सब पदार्थ है ना। तो जो पदार्थ होता है ना, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब कि पदार्थ को हम बना नहीं सकते। तुमने शरबत को बनाई नहीं है, तुम पदार्थ को बना नहीं सकते। अगर तुम पदार्थ बनाते, कुछ अलग से इसमें डालते, क्रिएट करते, तो भाई इसका वजन बढ़ के आता ना, 600 की जगह 700 ग्राम आता। लेकिन वो आया क्या, नहीं आया, वो 600 का 600 ही है। मतलब कि तुम मैटर को बना नहीं सकते, तुम क्रिएट नहीं कर सकते, तुम पदार्थ को क्रिएट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, है ना। नॉर मतलब कि और ना ही डिस्ट्रॉयड, तुम पदार्थ को नष्ट भी नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे सर हमने तो पदार्थ नष्ट कर दिए थे, इसको जला दिए थे। तो देखो, अगर तुमने नष्ट कर दिया होता पदार्थ को, अगर फास्फोरस सच में तुमने खत्म कर दिया होता, दुनिया से गायब कर दिया होता, तो उसका वजन 300 ग्राम आता क्या, नहीं आता ना। क्योंकि रिएक्शन होने के पहले भी 300 ग्राम था और रिएक्शन होने के बाद भी कितना था, 300 ग्राम था। तो तुम उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो द मैटर कैन नॉट बी, मेरे को याद हो गया, द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन कर लो आप, उसको आग लगा दो, कुछ कर दो, जला दो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज ए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कवर करूंगा, वन शॉट अभी नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी आपको पूरा साइंस पढ़ाऊंगा, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी, एक के नीचे एक, आप एक वीडियो पे जाओगे, नीचे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, और आपको नोट्स भी इसी से बनाना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है, पूरा आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज बारीकी से। और ऐसा समझाऊंगा कि भाई अब तुम लोग बोलते हो सर आपकी वीडियो लंबे जाते हैं, आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो, तो मैं देखो इंटेलिजेंट बच्चों को तो हर कोई पढ़ाता है, यूट्यूब पर ढेर टीचर है जो इंटेलिजेंट बच्चों को देख के पढ़ाते हैं। मेरा फोकस रहता है भाई कि कक्षा में बैठा हुआ सबसे कमजोर बच्चा, जिसको साइंस कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसको मैथमेटिक्स कुछ समझ में नहीं आ रही है, उस बच्चे को मैं कैसे टॉपर बनाऊं। अमन मास्टर जो है वो द ग्रेट अमन साहू सर है, चैनल का नाम पढ़ लेना, मैं ग्रेट हूं, तुम्हारे अमन सर ग्रेट है भाई। मैं गधा को भी घोड़ा बनाने की दम रखता हूं, सही मास्टर वही होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोपोज्ड बाय। अब इसको किसने दिया? इसको दिया एंटोनी लेवाइजर ने। एंटोनी लेवाइजर, ये वैज्ञानिक का नाम है, अंग्रेज लोग के नाम ऐसे ही होते हैं। और कब दिया? 1789, है ना, 1789 में उसने दिया। इसको याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस ईयर में आया, तो 1789 में आया। इतना आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है ना। अब लेट अस कंसाइडर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मतलब जो है ना, एंड बेरियम क्लोराइड टू फर्दर वेरीफाई दिस लॉ। अब आपकी जो बुक है, आपकी बुक में आप ये चीनी वाला एग्जांपल मत लिखना, मैंने आपको इसे समझाया था। ये वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो, फास्फोरस पेंटासल्फाइड वाला, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, Na को पढ़ते हैं सोडियम, Na मतलब सोडियम, SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, और Bm मतलब बेरियम, और Cl मतलब क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन होने से पहले उनने इसका वजन नापा और दोनों को आपस में मिला दिया। जब दोनों को आपस में मिलाया तो यहां का Na यहां के Cl के साथ जुड़ गया, तो Na जुड़ गया किससे? देखो, Na जुड़ गया किससे? Cl से, तो NaCl, NaCl नमक बन गया। NaCl मतलब क्या बन गया? नमक बन गया, ठीक है। और यहाँ का Ba मतलब बेरियम, SO4 मतलब सल्फेट, बेरियम सल्फेट जो करके यहां पर बन गया BaSO4, Ba मतलब बेरियम, SO4 मतलब सल्फेट बन गया। तो रिएक्शन होने के पहले जब उन्होंने इसका वेट नापा, वजन नापा, तो वो उतना ही आया जितना रिएक्शन होने के बाद आया, ठीक है। मतलब कि जो मास होता है, मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए।